नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरनारत महिला पहलवानों के पक्ष में काशी के युवाओं ने खुलकर आवाज मुखर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवा इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं तथा वे सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर बड़े भाजपा नेताओं तथा प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी युवा सवाल उठाते हैं। आइए जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में यूथ इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एफआईआर तो दर्ज हुआ है, लेकिन ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना तो उनको पद से हटाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टे हम देख रहे हैं कि महिला पहलवानों को किस तरीके से पुलिस हैरेस कर रही है। मतलब पहले तो भाजपा सांसद ने हैरेस किया, पुलिस हैरेस कर रही है। उनको गद्दे उनके बारिश में भीग गए थे और वो चारपाई मंगाई थी, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया और उनके साथ मार पिटाई किया गया। विनेश फोगाट ने बोला है कि जब वो ओलंपिक मेडल जीत करके आई थी और प्रधानमंत्री से मिली थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से इनडायरेक्टली एक हिंट किया था कि भारतीय कुश्ती संघ में ठीक नहीं चल रहा है और जो उसके अध्यक्ष हैं वो खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं। कितना शर्मनाक है कि इस देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री, उसको ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और आज जब खुल के सड़कों पर आई हैं महिलाएं और वो बोल रही, तो ये बोल रहे हैं कि कुछ आप पहले क्यों नहीं बोले। देश की महिलाएं जो हमारे लिए ओलंपिक में मेडल लाई, जो कि देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, वो इस समय देश की दिल्ली की सड़कों पे बैठी हुई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक वैलिड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, जिसके लिए उन्होंने आरोप लगाया कि 1000 से ज़्यादा महिलाओं ने उनको सहमति दी है और उसके लिए आरोप लगाए हैं। उसके बावजूद एफआईआर फाइल होने के बाद ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना वो रिज़ाइन कर रहे हैं। और मैं बस कहना चाहती हूँ कि क्या देश की सरकार इतनी कमज़ोर है कि वो उस चेयरमैन को रिज़ाइन भी नहीं करवा पा रही है, उन्हें अरेस्ट भी नहीं करवा पा रही है। अगर यही है तो देश की सरकार क्या कर रही है। सिनेरियो होता है कि जब कोई भी विक्टिम जब ये अब्यूज़ की कंप्लेन करता है तो हमेशा विक्टिम से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप देखेंगे कि अगर आपने अब्यूसर से सवाल पूछे हों, जब ब्रजभूषण जी से सवाल पूछा गया कि इतनी महिलाओं ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो वो हंसते हुए लहजे में कहते हैं क्या मैंने शिलाजीत की रोटियां खाई हैं कि मैं इतने सारे लोगों के साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट कर सकता हूं। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि उनकी सेंसिटिविटी क्या है, पहले तो ये देख लिया जाए कि अब्यूज़र कैसा है ना। उसके बाद जब रही बात विक्टिम पे आप आ रहे हैं, आप ये समझिए कि एक पावर डायनेमिक्स होता है जहाँ पर वो चेयरमैन है, उसके बाद वहाँ पर उनके अंडर में वो लड़कियाँ काम कर रही हैं, उन्हें अपने करियर की भी फिक्र होगी और फिर वहाँ पर जो सारी कंडीशंस होंगी उसकी भी फिक्र होगी। और उसके बाद जो एक बात आती है कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जब होते हैं तुरंत क्यों नहीं कंप्लेन होती है। तो इस पे अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं और इसको एकदम वैलिड ठहराया जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट और ये सब इतनी सेंसिटिव घटनाएँ हैं कि जो विक्टिम होता है उसको ये चीज़ प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि उसके साथ हुआ है, क्या गलत हुआ है। उसके बाद जब तक वो अपने प्रोसेस करके उसको वो कर पाता है, तब जाके वो कंप्लेन करता है। तो इस पे दुनिया भर में इस पे बहुत बहसें हो चुकी हैं और इसको एकदम वैलिड ठहराया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट होने के बाद वो कितने भी समय बाद वो उस पे चार्जेस कर सकती हैं, उन पे आरोप साबित कर सकती हैं और ये एकदम वैलिड माना जाएगा। बहुत ही चिंता की बात है। आज हरियाणा, मुझे याद है मोदी जी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और आज उतने सारे रेसलर्स जो हरियाणा से हैं उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। और जिन पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं, वह सांसद खुलेआम मीडिया पर कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। यह दिखाता है कि सत्ता का पूरा समर्थन है इस प्रकार के घटनाओं को और सत्ता कुछ करना नहीं चाहती है। और वाली बात है कि वह सांसद वह बोल रहा है खुलेआम कि मुझे कुछ नहीं होगा और उसे क्लीन चिट भी दे दी गई है। उस रिपोर्ट में एक कमेटी बनी थी जो उसे जो है क्लीन चिट मिल गया है। बहुत ही यह चिंता की बात है। और रेसलर्स जो देश के लिए पदक जीत रहे हैं, जिन्होंने मेडल जीते हैं, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। और रात 2 बजे कोई महिला पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं रहती है और महिला रेसलरों को उठाकर फेंका जा रहा है, उनके छाती पर हाथ मारा जा रहा है। यह कहाँ तक उचित है? भारत जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले देश की गौरव बढ़ाने वाली महिला कुश्तीकारों को कहीं न कहीं ये सरकार सत्ता अपने माफियाओं को पाल रही है। जैसे देश को पदक जीत कर लाने के लिए जब उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब साक्षी मली, विनेश फोगाट बहुत और बजरंग पुनिया जैसे लोग पदक लाते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनसे गले मिलते हैं। आज जब बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाकर उनसे गले मिलते हैं? वो भी उन्हीं की तो बेटी हैं। आज की उनकी देश की बेटियां दुखी हैं तो उनके कान में क्यों नहीं जूह रेंग रहा है? उनके पास जहां देश की सत्ता के सत्यान्याधीश लोग बैठते हैं उसी जंतर मंतर दिल्ली में ही तो स्थित है। कितना दूर है पार्लियामेंट से कि लोग देश के संसद मौन है वहाँ पे। बोल रहे हैं कि आप बेटी बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, और आप एक तरफ दूसरी तरफ ये लगातार 14 दिन से बेटियां अपने ही हक के लिए लड़ रही हैं कि हमारे सुरक्षा, अपने सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं। आप इस देश में आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम बेटियों को सुरक्षा दे रहे हैं और एक तरफ लगातार आप ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं। कहीं किसी 9 साल की बच्ची के साथ, कहीं किसी 12 साल की बच्ची के साथ, कहीं कोई शादीशुदा महिला जा रही हैं उनके साथ, यहाँ तक कि देश की जो बेटियां जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, मेडल ला रही हैं, उनके वो भी सुरक्षित नहीं हैं। तो फिर नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम सुरक्षित हैं। जहाँ देश के ऐसी लड़कियां जो देश के लिए नाम रोशन करके उनके लिए मेडल ला रही हैं, देश का एक विश्व स्तर पे नाम ले जा रही हैं लोगों के सामने, अलग अलग देशों के सामने, जब वो भी सुरक्षित नहीं है, वो भी लगातार इतने दिन से अपने सुरक्षा की मांग कर रही हैं। वहाँ सुरक्षा की धरना की मांग तो हो रही है, पर धरने में जो मांग हो रही है ना तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई है ना, और नहीं तो पुलिस उनके साथ जोर जबरदस्ती भी करने लगी है। तो ये सारे तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उससे मुझे यही लगता है कि इस देश में अभी तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हो रही है, क्या सरकार से मांग करेंगे? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक, पर नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है वो जांच जब तक चल रही है तब तक वो अपने पद से हट जाए, पर ये चीज़ नहीं हो रही है। अगर वो पद पे बना रहेगा तो जांच कभी भी निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है। इसलिए सरकार से ये मांग है कि पहले वो बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाएं और निष्पक्ष जांच हो।